सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करो। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं हम, और श्लोकों पे थोड़ा यज्ञ प्रकरण जो है उस पर चर्चा चल रही है। तो यज्ञ प्रकरण से संबंधित श्लोकों का पाठ करके फिर चर्चा करते हैं। अध्याय 4 श्लोक 24, चैप्टर 4 श्लोक नंबर 24 से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति
सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्लोक नंबर 24 से ये यज्ञ का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। श्लोक 18 में ज्ञानी की स्थिति भगवान ने बताई। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। मनुष्यों में बुद्धिमान कौन है? किसने इस मनुष्य जन्म को पा करके जो करने लायक काम था उसको कर लिया। मानो सारे ही काम कर लिए, उसके करने को कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि संसार में हम चाहें जो कर, चाहें जितनी इंडस्ट्री लगा लें, चाहें जितना पैसा कमा लें, अभी यही रहता है व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन एक ही व्यक्ति इस सृष्टि में ऐसा है कृत्स्न, जिसके करने को फिर कुछ, जिसने वो काम कर लिया जिसके करने के बाद कोई फिर काम करने को बचता ही नहीं। जो करने योग्य था वो कर लिया और सब कुछ कर लिया। कौन? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो सारी इस उठापटक धमा चौकड़ी के बीच में संसार की उस अकर्म आत्मा को देख लेता है। अपने आत्म स्वरूप के बोध में जो दृढ़ता से स्थित हो जाता है वही सत्य से जुड़ा हुआ है, युक्त है, बोध प्राप्त है, और उसी ने जो करने योग्य था वो कर लिया। यानी बाकी वट एवर बी द अचीवमेंट, अभी वो बीच की कुछ बात है।
और किसी संत ने तो कहा, असल में हम सब कुछ पा करके पाना परमात्मा को ही चाहते हैं, लेकिन हम उसको गलत जगह और गलत ढंग से ढूंढते हैं, इसीलिए हमारी तलाश पूरी नहीं होती। हम पैसा कमा करके भी परमात्मा को ही पाना चाहते हैं, हम बिल्डिंग बनवा के भी उसी को पाना चाहते हैं, हम धन पद प्रतिष्ठा पा करके भी असल में पाना परमात्मा को ही चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं इससे मिल जाएगा, और वो बात बनती नहीं है। लक्ष्य बढ़ता चला जाता है, वो तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक हम परमात्म तत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित नहीं हो जाएंगे। उस परमात्म तत्व, आत्म तत्व के बोध से में दृढ़ता से स्थित हो जाना वास्तव में यही बुद्धिमत्ता है। बाकी सब अज्ञान के दायरे में किए गए अचीवमेंट हैं, अज्ञान के दायरे में ही की गई उपलब्धियां हैं, वो जीव की उपलब्धियां हैं। वो जीवत्व को लीन करके ब्रह्मत्व के बोध की उपलब्धि नहीं है। सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत, वही सत्य से जुड़ गया और उसी ने जो कुछ भी करने लायक था वो कर लिया। तो ये कहा, और उसके बाद ज्ञानी की स्तुति के लिए अगले 19 से 23 तक श्लोक भगवान ने कहे, उसकी प्रशंसा में कहे कि देखो, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम, ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है उसके सारे कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म, वो सब दग्ध हो जाते हैं उस ज्ञान की अग्नि में। उसी को पंडित कहते हैं। कहा, वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके कर्म आभास मात्र होते हैं। वो तो भगवान का इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उसका शरीर। वो शरीर से कर्म करता हुआ दिखता तो है, लेकिन पाप पुण्य रूपी कोई संस्कार उसके बनते नहीं, कोई किलबिश बनता नहीं, कोई संस्कार, कोई वासनाएं बनती नहीं हैं। बाधित वृत्ति से कर्म करता है, वो दुनिया को आभास मात्र जानता है, वो अपने शरीर को आभास मात्र जानता है। अब कर्ता भोक्ता वहां नहीं रह गया, कर्ता भोक्ता को आभास मात्र जानता है। वो तो जानता है कि हम जिसको मैं मान के बैठे हुए थे अज्ञान दशा में, वो तो अध्यस्त चेतन था, वो तो वृत्तिस्थ चेतन था, वो अधिष्ठान चेतन नहीं था। जब उसको अधिष्ठान चेतन का ज्ञान हो जाता है, जो जीव का भी अधिष्ठान है, जो जगत का भी अधिष्ठान है और जो ईश्वर का भी अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान चेतन में न द्वैत है, न त्रैत है, न अनेकता है। अध्यस्त चेतन में अनेकता है। शरीर सबके अलग अलग हैं। शरीर में कैद चेतन में जब मैं बुद्धि है, वो अलग अलग है, अहंकार अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म चेतन, अहम चेतन अलग अलग है, लेकिन ब्रह्म चेतन तो एक है। और जब वो अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप में स्थित हो गया, अध्यस्त चेतन तो झूठा था, मिथ्या था, आभास मात्र था, इसका ज्ञान उसको हो गया। तो अब तत्र को मोह कह शोक, काहे का शोक और काहे का मोह, ततो न विजुगुप्सते, किससे घृणा करें और किसको अपना माने, सब तो अपने हैं, पराया तो कोई है ही नहीं। तो कहा कि अब जो है कर्म करते हुए भी वो कर्म से बंधता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित चेतसा हो गया, वो ज्ञान स्वरूप में उसकी चेतना स्थित हो गई। अब उसकी चेतना तमोगुण में स्थित नहीं है, न रजोगुण में स्थित है, न सतोगुण में स्थित है। त्रिगुणातीत के परे जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, उसमें जाकर के उसकी चेतना उस अधिष्ठान चेतन में स्थित हो गई। अब वो उसके सारे कर्म यज्ञ कर्म हैं, कर्म फलदायी नहीं। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ कर्मी है, ये 23वें श्लोक में कहा था। 24वें श्लोक से यज्ञ का प्रकरण प्रारंभ हुआ और कहा अब उसकी दृष्टि क्या है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मव्य ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भोजन के पहले ये मंत्र पढ़ा जाता है और ये गीता का एक प्रकार से महावाक्य है।
सब कुछ उसको ब्रह्म ही दिखाई देता है। वो तो जानता है ब्रह्म के अलावा जो कुछ है वो अध्यस्त है, अधिष्ठान तो ब्रह्म ही है। अर्पण यज्ञ का रूपक लेकर के बताया कि जो श्रुआ है, जिससे हम रुद्राभिषेक में जैसे दूध डालते हैं, शहद डालते हैं, या जिस चीज से भी हम अभिषेक करते हैं, वो जो श्रुआ है या समिधा जिससे डाली जाती है बीच तक जाने के लिए एक लंबी सी डंडी में लेकर के, तो वो जो श्रुआ है वो भी ब्रह्म है, जो समिधा है वो भी ब्रह्म है, अग्नि, यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करता जो है वो भी ब्रह्म है और हवन की क्रिया भी ब्रह्म है, और फल जो आएगा वो भी ब्रह्म है। इस तरह से ब्रह्म रूप हुआ ज्ञानी ब्रह्म कर्म की समाधि रूप फल पाता है। उसके सारे कर्म भी ब्रह्म रूप हैं और उसका फल भी ब्रह्म रूप है। वो तो एकत्व ही देखता है। यथार्थ ज्ञानी जो है, जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, जो उसको भास रहा है सर्व के रूप में, वो भी उसके लिए ब्रह्म है, और स्वयं को जो भास रहा है, जिसको भास रहा है वो भी ब्रह्म, और जो भास रहा है वो भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखने वाले ऐसे जो यथार्थ ज्ञानी है, जो ब्रह्मदर्शी है, उसका वर्णन ये 24वें श्लोक में किया गया। ये मूल यज्ञ है जहां तक कि हमको पहुंचना है, यानी ये दृष्टि ही यज्ञ दृष्टि हो गई, तो कर्म भी यज्ञ दृष्टि हो, यज्ञ कर्म हो जाएंगे। जिसकी बुद्धि सारे जो कर्म के जितने उपादान हैं, फिर वो श्रुआ हो, वो वेदी हो, समिधा हो, हवि हो, अग्नि हो, स्वयं यजमान हो, यज्ञ की क्रिया हो, सबको ब्रह्मरूप ही देखती है, तो वो उसके तो सारे कर्म ब्रह्म कर्म ही हैं। ऐसे इस ज्ञानी की बात 24वें श्लोक में की गई। अब इस यज्ञ की स्तुति करने के लिए कुछ द्रव्य यज्ञ भी बताए। हमने 25वें श्लोक में चर्चा की थी कि कहा कि कुछ दूसरे लोग दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, कुछ दूसरे लोग देवताओं की भी पूजा करते हैं विधियों के अनुसार। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव, पवन देव, इंद्रदेव, वरुण देव, देवों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कामनाओं से ग्रस्त होते हैं, और देवता जो है वो कामनाओं को जल्दी पूरा कर देते हैं, इसलिए वो ईश्वर की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं से जिनकी बुद्धि धूमिल हो गई, हत हो गई है, सीमित हो गई, कुंठित हो गई है, हतज्ञाना, जिनका ज्ञान उन्मुक्त नहीं रह गया, कामैस्तैस्तैर्हतज्ञ प्रपद्यन्ते अन्य, वो मुझे छोड़ करके, वो एक अखंड सर्वव्यापक परमात्मा को छोड़ करके इंद्र, वरुण, सूर्य, जो सीमित शक्तियों वाले देवता हैं, जो फंक्शनरीज ऑफ नेचर हैं, उनकी उपासना करते हैं। तम तम नियमम आस्था है, उनकी उपासना के जो नियम हैं उनका वैधि भक्ति करते हैं, पालन करते हैं। प्रकृत्या, क्यों? अपने स्वभाव से प्रेरित होगी, जल्दी से उनको फल चाहिए, सांसारिक उन्नति चाहिए, सांसारिक फल चाहिए। लेकिन फिर 7वें अध्याय के ही 23वें श्लोक में कहा कि अंतवत्तु फलम तेषाम, ये देवता पूजा का फल जो है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि देवताओं की शक्ति उतनी नहीं है जितनी परमात्मा की है। देवता आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही, उनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो और ज्ञान से ही सर्वोच्च चीज मिल सकती है, तो सर्वोच्च स्थिति तक जो देवता खुद ही नहीं पहुंचे हैं, तो आपको क्या देंगे सर्वोच्च चीज? कहा वो जो भी फल दे सकते हैं वो अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होगा वो शाश्वत नहीं होगा, वो नष्ट होने वाला ही फल होगा। अंतवत्तु फलम तेषाम
तद भवति अल्प मेधसाम, जो कम बुद्धि वाले हैं, अल्प मेधसाम हैं, वही इस प्रकार के फल की आकांक्षा करके, कामना करके ईश्वर की यानी ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म बोध का मार्ग छोड़ करके देवता उपासना का मार्ग अपनाते हैं। कहा उसका फल क्या होता है कि देवान देव यजो यान्ति, देवता की पूजा करने वाला वो देवताओं को ही प्राप्त होता है, और मत भक्ता यान्ति मामपि, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है। कृष्ण का भक्त कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण क्या है, राम क्या है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ, राम भी ब्रह्म है और राम का भक्त भी ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कहा। तो 25वें श्लोक में ही फिर कहा था कि ब्रह्म यज्ञ भी दूसरे करते हैं, यानी जीवत्व को ब्रह्मत्व में लीन कर देते हैं। 26वें और 27वें श्लोक में भी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि दो यज्ञ और बताए। एक कहा कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण अन्य संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ और दूसरे साधक हैं, वो कैसा यज्ञ करते हैं कि इंद्रियां उनके लिए समिधा बनती हैं, हवि बनती हैं, और संयम की अग्नि में इंद्रियों को हवन करते हैं। संयम तो अग्नि रूप है और इंद्रियां जो है समिधा रूप हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि संयम अग्निषु जुह्वति, श्रोत्रादि इंद्रियों के 10 इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, यानी 10 इंद्रियों के संयम का जीवन जीते हैं आध्यात्मिक उन्नति के। ये सब यज्ञों का फल है और धीरे से ब्रह्म यज्ञ तक बढ़ने के लिए है। कोई निर्वाण विभाग के यज्ञ हैं जिनसे अंतःकरण शुद्ध होगा, और फिर प्रमाण विभाग का कोई यज्ञ होगा जिससे कि बोध हो जाएगा। तो ये जो द्रव्य यज्ञ हैं ये सब निर्माण विभाग के यज्ञ हैं, ये बेकार नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि रूपी अंतःकरण का साधन चतुष्टय से भरे हुए अंतःकरण का निर्माण इनसे होगा। इनसे वैराग्य उत्पन्न होगा, इनसे विवेक उत्पन्न होगा, इनसे शमदम उपरति होगी, इनसे हमको संसार के प्रलोभन आकर्षण का मिथ्यात्व जानने में मदद मिलेगी। ये जो है क्योंकि संयम हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमको मालूम पड़ेगा कि संयम का सुख क्या होता है। हम अभी तक भोग का ही सुख जानते हैं, जब हम संयम करना शुरू करेंगे तो संयम का भी सुख होता है और वो भोग के सुख से ज्यादा होता है? एक संत थे कबीर पंथ के, वो कहते थे भाई देखो अब यहाँ सम्मेलन हो रहा है, अब कुछ लोग उनका देहात की ज़्यादा उनकी फॉलोइंग थी तो, और ईस्टर्न यूपी में तंबाकू खाने का जिक्र है भी चलन थोड़ा। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग ये 3 घंटे से चल रहा है और उनको सत्संग में रुचि है तब तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं कि 2.5 घंटा हो गया है, 3 घंटे सत्र चलेगा और 3 घंटे बाद जब बाहर निकलेंगे तो पहला काम ये करेंगे कि ठोंक के तंबाकू खाएंगे, ठोंक के तंबाकू खाएंगे तब जाके चैन आएगा। तो कहा कि अब देखो, अब उनसे अगर कहो कि भाई तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू खाए बिना कितने लोग रह रहे हैं और बड़ी खुशी से रह रहे हैं, तंबाकू बिना खाए रहना बहुत आसान है। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारा भी अनुभव है, तंबाकू खाए बिना रहना आसान नहीं है, तंबाकू खा खा के रहना आसान है। अब देखिए वो उनको जिसकी जो आदत पड़ जाए तो वो कहेंगे कि नहीं ये कर कर के रहना आसान है। ऐसे ही हमको लगता है कि अगर संसार के भोग ही हमारे पास न होंगे तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा, सूना हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। वो ऐसे ही आदमी महसूस करता है कि जिंदगी में कितनी ऊब है और ये कह रहे हैं
कि जो कुछ तुम्हारे पास उस ऊब को मिटाने के लिए 2-4 साधन हैं उनको भी छोड़ दो। यानी हमें मार ही डालना चाहते हैं ऊब की पराकाष्ठा। उनका नहीं, ऊब की पराकाष्ठा नहीं, तृप्ति की पराकाष्ठा होगी। तुम ये भोगों से का संयम अगर करोगे, इंद्रिय भोग से तुमको जो नहीं मिला वो इंद्रिय संयम से मिल जाएगा। तो अब रजनीश कहता था कि भाई मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वो रोज दिन भर बेचारा जाता था, दौड़ धूप करता था इधर से उधर, और थका हारा शाम को जब लौटता था तो पहले तो जूते पुराने टाइप के चलते थे, उनमें कील वील भी लगी होती थी। तो वो जूता उतारता था और कहता था, अरे ये कील जो निकल आई है थोड़ी सी बड़ा दुख देती है। अपनी पत्नी से, बेगम देखा बड़ा आराम मिला जब जूता उतारा है, तो ये कील की चुभन से छुट्टी मिली। तो अब वो ऊब गई। उसने कहा कि भाई रोज आकर के ये शाम को थे वो कील निकलवा क्यों नहीं देते। उसने कहा जिंदगी में यही इतना तो सुख है मेरे कि जब जूता उतारता हूं तो कितना आराम मिलता है, तुम वो आराम भी मुझसे छीन लेना चाहती हो। तुम वो आराम भी, तो मनुष्य के आराम भी कई बार इसी तरीके के हैं। वो दुख निवृत्ति को ही सुख मान के बैठा हुआ है। वो जो मन उसका बेचैन है, अतृप्त है, तड़प से भरा हुआ है, इच्छाओं से आक्रांत है, उससे अगर थोड़ी देर के लिए भी उसको छुट्टी मिल जाती है, दुख का निरोध हो जाता है, अतृप्ति चली जाती है, तो वो उसको समझता है कि बहुत बड़ा सुख मिल गया, वो बहुत बड़ा सुख मिल गया। यानी वो जैसा है वैसा सुखी नहीं है। वो कुछ कुछ पाके बाहर, ये चेतन जड़ पा करके सुखी होने के चक्कर में पड़ा है। अरे चेतन तो आनंद स्वरूप होता है, चेतन कब जड़ से सुखी हो सकता है? लेकिन नहीं, ये गणित जो है ये बड़ी विचित्र है, और इसी गलत गणित में मनुष्य अभी फंसा हुआ है। भगवान क्या कहते हैं कि देखो, ये इंद्रियों को संयम की अग्नि में तुम हवन करो, यानी संयम करो इंद्रियों का। अनावश्यक बातें न देखो, न सुनो, न बोलो। निवृत्ति प्रधान ये साधक है। और अगर प्रवृत्ति प्रधान तुम हो तो तुम चाहे जो देखो सुनो, लेकिन शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु। इंद्रिय यह भी हो सकता है कि इंद्रियों को अग्नि बना लो और इंद्रिय विषयों को समिधा बना लो। वहां इंद्रियों को ही समिधा बनाया था और संयम को अग्नि बनाया था। दूसरी पंक्ति में जो यज्ञ बताया वहां इंद्रियों को अग्नि की जगह रखा और विषयों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को समिधा की जगह रखा, हवि की जगह रखा। कि अब समिधा के रूप में कोई गंदी चीज तो यज्ञ में डाली नहीं जाती। अगर इंद्रियां हमारी अग्नि हैं, यानी सात्विक बातों का ही आहरण इन इंद्रियों से करो, लक्षण रूप बातों का ही इन इंद्रियों से ग्रहण करो, तब फिर ये इंद्रिय का जो ग्रहण है वो भी हवन बन जाएगा और तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाने वाला बन जाएगा। तो इंद्रियों को हवि भी बनाया जा सकता है, इंद्रियों को अग्नि भी बनाया जा सकता है। दोनों तरह के यज्ञ बता दिए। 27वें में फिर अष्टांग योग की साधना करने वालों के लिए कहा था, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चा परे। सारे इंद्रियों के कर्मों को और प्राणों के कर्मों को भी। प्राण का कर्म क्या है? प्राणायाम। और इंद्रियों का कर्म क्या है? यम नियम आसन प्रत्याहार। यानी इंद्रियां केवल बाहर विषयों के आहरण के लिए ही लालायित होकर के न भटकें, बल्कि ऐसी भी चीजें लाएं, सत्संग भी करें और आत्मचिंतन में जिन बातों से सहायता मिलती है उन बातों, उन सूचनाओं, उस संग को भी करें। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी। कान भी उधर लगे, आंख भी उधर लगे, जिह्वा भी वही बात बोले, चर्चा भी उसी बात की हो, श्रवण भी उसी बात का हो। तो सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्मसंयम योगाग्नो। आत्मसंयम रूपी अग्नि में
इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म सब का की आहुति दी जाए। जुह्वति जुह्वति आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। और ये जो आत्म संयम हो सारी इंद्रियों का और प्राण कर्म का भी, सारी क्रियाओं, प्राण से ही तो सारी क्रियाएं होती हैं, और इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां भी हैं और कर्मेंद्रियां भी हैं। ये कैसे हो? आत्म संयम की अग्नि में इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म सब की आहुति हो, लेकिन ये आहुति अविवेकपूर्ण ढंग से न हो कि भाई वो जो है पता चला कि ये नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और कभी सोडियम कम हो गया और कभी मैग्नीशियम कम हो गया और कभी कैल्शियम कम हो गया, तो कभी बीपी लो हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो व्रत कर रहे थे और डायबिटीज खूब थी। तो कहा जुह्वति ज्ञान दीपिते। जब आप संयम करें तो विवेकपूर्ण ढंग से रहें, आपका संयम ज्ञान प्रेरित हो, अविवेक से संयम न हो। विवेक से संयम हो, ज्ञान प्रेरित संयम हो, क्योंकि संयम का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अंतःकरण को शुद्ध करना है। इसलिए संयम के पीछे विचार की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, शास्त्र ज्ञान और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान की आवश्यकता है। तमोगुणी संयम नहीं चाहिए, रजोगुणी भी नहीं चाहिए, सात्विक संयम हो। 17वें अध्याय में संयम के बारे में बताया भगवान ने। हमने यहां तक चर्चा पहले भी की थी। अब 28वें श्लोक में कहते हैं भगवान, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। एक साथ 28वें श्लोक में 5 तरीके के इसमें यज्ञ बता दिए। एक ही श्लोक में 5 यज्ञ बता दिए। पहले 5, इसके बाद पहले तो 27 तक 5 बताए थे कुल, और 5 इसी में बता दिए। कुल 12 यज्ञ बताए हैं। कहा द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ क्या है? भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते हैं, तीर्थेषु द्रव्य विनियोगम द्रव्य यज्ञाः। तीर्थों में जा करके जब लोग दान इत्यादि करते हैं, धर्म कार्यों में लगाने के लिए धन आदि देते हैं, पदार्थ देते हैं। कुछ लोग अन्न दान करते हैं, कुछ लोग वस्त्र दान करते हैं, कुछ लोग धन दान करते हैं। तो तीर्थों में या धर्म कार्यों में जो धन, वस्त्र, अन्न या किसी रूप में भी दान जो करते हैं, उसको कहा जाता है द्रव्य यज्ञ। ये जितने भी यहाँ द्रव्य यज्ञ, गुरु जी कहते थे, देखो ये श्लोक 28 में जो 5 यज्ञ बताए, यहां पर ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है कि जिसमें तृतीय पद प्रधान होता है। जैसे तपो यज्ञ कहा, तो यहां न तप प्रधान है न यज्ञ प्रधान है। जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो प्रधान नहीं है, बल्कि जो नहीं लिखा गया वो प्रधान है। यानी न तप प्रधान है न यज्ञ प्रधान है, बल्कि तपस्वी प्रधान है। यहां तपो यज्ञ का मतलब है ऐसा तपस्वी जो तप करके तप रूपी यज्ञ कर रहा है। द्रव्य यज्ञ का मतलब यह है कि द्रव्य यज्ञ करने वाला साधक। तो ये जो है, ये उसका नाम है द्रव्य यज्ञ। उस साधक का नाम द्रव्य यज्ञ है, उस तपस्वी का नाम तपो यज्ञ है। उस योग करने वाला जो साधक है उसका नाम है योग यज्ञ। यहाँ तृतीय पद प्रधान है। स्वाध्याय करने वाले का नाम है स्वाध्याय यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ पर कहा कि तीर्थों में, धर्म कार्यों में धन आदि पदार्थों को जो देते हैं
वो हैं द्रव्य यज्ञ। तो ये भी एक यज्ञ है। फिर तपोयज्ञ का देखो, जो मन और इंद्रियों को अपने लक्ष्य में एकाग्र करते हैं, और जब हम एक लक्ष्य पाने के लिए मन और इंद्रियों को एकाग्र करेंगे तो बाधाएं भी आएंगी। कहीं से हमको मन हटाना पड़ेगा, कहीं लगाना पड़ेगा, कभी ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा, कभी शरीर साथ देगा, कभी तो तप पूर्वक कष्टों को सहन करते हुए भी मन और इंद्रियों को लक्ष्यनिष्ठ बनाए रखना, प्रसन्नता पूर्वक आने वाले कष्टों को सहन करते हुए भी मन और इंद्रियों को लक्ष्य प्राप्ति में लगाए रखना, ऐसी जो यज्ञ करते हैं उनको कहा तपोयज्ञ। लक्ष्येतर का त्याग करते हैं और लक्ष्य निष्ठ हो करके तप पूर्वक अपने जो भी कार्य है उसमें मन और इंद्रियों को लगाए रखते हुए हैं, प्रसन्नता पूर्वक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, मन इंद्रियों को लगाने में जो आने वाले कष्ट हैं उनको सहन करते हुए भी। यानी मुख्य रूप से यह है कि कष्ट सहन, लेकिन रो रो के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति में आने वाले कष्टों को सहन करना, यही तप बुद्धि से सहन करना है। द्रव्य यज्ञास तपोयज्ञ। फिर कहा इसमें तीसरे हैं योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब है कि जो अष्टांग योग करने वाले हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये अष्टांग योग, धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग करने वाले हैं वो हैं योग यज्ञ। योग यज्ञ भगवान शंकराचार्य ने कहा प्राणायाम प्रत्याहार आदि लक्षण योगो यज्ञो येषाम ते योग यज्ञान। प्राणायाम और प्रत्याहार आदि लक्षणों वाले योग को जो करते हैं वो हैं योग यज्ञ, उनका नाम है योग यज्ञ। तो ये तीसरे योग यज्ञ बता दिए। फिर कहा स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये दो और बताए दूसरी पंक्ति में। तो स्वाध्याय यज्ञ कौन है? भाष्यकार लिखते हैं ऋग आदि अभ्यास स्वाध्याय यज्ञ, जो ऋग आदि वेदों का अभ्यास करते हैं वो हैं स्वाध्याय यज्ञ। यानी विधि पूर्वक नित्य ऋग आदि वेदों का जो पाठ करते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। अभी कुछ लोग होते हैं ना कि भाई हम जो है माघ के महीने में जाकर के गंगा किनारे भागवत का पारायण करते हैं, कोई रामचरितमानस का पारायण करते हैं, भले वो उनका अर्थ न जाने तो होता पाठ। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ, तो एक होता है पूजा, एक होता है पाठ, और फिर एक होता है ज्ञान। कि वो रुद्री पाठ करते हैं, पंडित जी आए और उन्होंने रुद्री पाठ कर डाला। अब उनसे कहो जरा रुद्री का अर्थ भी बता दीजिए, उन्होंने कहा ना अर्थ नहीं, हम पाठ करना जानते हैं, रट गया है करते करते, रट गया है करते करते। एक जने तो होती थे, उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, वो सत्यनारायण कथा कहने जाना था और कथा तो खैर रट गई, पुस्तिका भूल गए थे, पुस्तिका भूल गए। तो फिर हमने तो वो अखबार निकाला झोले में से, उसको पलट के और झोले के ऊपर रख दिया और अपना वो जो है पूरा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नाव में क्या है वो कुछ नहीं, वो जो पत्र पुष्प ही है और वही हो गया। और इस तरीके की अपना कथा जो है वो सुनाई दी पूरी। तो कहा कि भाई ठीक है, एक भगवत भाव तो आया, एक भगवत भक्ति का भाव आया, एक माहौल तो बना, उतना तक उसका लाभ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पाठ का भी अपना लाभ है, पूजा का अपना लाभ है, पाठ का अपना लाभ है। लेकिन कहा जो असली लाभ होगा वो ज्ञान यज्ञ, जो अर्थ भी जानते हैं और अर्थ की गहराई में डूब भी सकते हैं, और अर्थ की गहराई में डूब करके
वैसे ही जीवन दृष्टि बना सकते हैं और जीवन का आचरण भी बना सकते हैं। कई बार लोग बातें बहुत ऊंची हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे और जे आचरहित नर न घनेरे। तुलसीदास बाबा ने तो छोड़ा नहीं किसी को, कहा बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर उपदेश कुशल, लेकिन उन बड़ी बातों को आचरण में उतारना बहुत कठिन है। और जब तक आचरण में नहीं उतरेगा कोई सद्गुण, कोई भी दृष्टि, ऊंची बात जब तक आचरण में नहीं उतरेगी तो उसका आनंद नहीं आएगा, उसका मजा नहीं मिलेगा। और जब तक, और हर चीज गुरु जी कहते हैं सारी चीजें आचरण में उतारने की भी नहीं होती हैं, बहुत सारी साधना दृष्टि में ही उतारने की होती है। अब संसार मिथ्या है, ये आचरण में थोड़ो उतारोगे कि मिथ्या है और उनका ये भूत है, और चांटा मारे भूत को मारने से नहीं लगता, लाओ तुम्हें भी मारने से देखने लगा कि नहीं तो बहुत ही पिटाई हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज आचरण में उतारनी, दृष्टि कि दिखते हुए भी, नीलिमा दिखते हुए भी है नहीं, चांदी में सीप दिखते हुए भी है नहीं, रस्सी में सांप दिखते हुए, तो ये दृष्टि में उतारने की बात है कि दिख भी रहा है तो भी हम अंदर से जान रहे हैं कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने खुद न रूपमस्य है तथोपलभ्यते, ये संसार का रूप जैसा वास्तव में है वैसा दिखता नहीं है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका न कहीं प्रारंभ है न अंत है, न इसकी कोई प्रतिष्ठा है। सांप तो कभी न पैदा हुआ न मरेगा, और वो तो रस्सी है, असल में अधिष्ठान सत्य है, अध्यास तो सत्य है ही नहीं, लेकिन दिखता तो अध्यास ही है। दिखने से चीजें होने लगे ऐसी कोई बात नहीं। संसार दिखता है इसका मतलब ये नहीं, सपना भी दिखता था लेकिन सच्चा नहीं था, जागृत की सृष्टि दिखती है लेकिन सच्ची नहीं है। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर वारी, जता जद विमृषा तिहु काल सोई ब्रह्म न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आश्रय। अधिष्ठान परमात्मा अधिष्ठान है और जगत तो अध्यस्त है। परमात्मा अधिष्ठान का ज्ञान न होने से संसार सच्चा लग रहा है, रस्सी का ज्ञान न होने से सांप ही सच्चा लग रहा है। जगत सच्चा नहीं है, जीवत्व भी सच्चा नहीं है, तीनों शरीर भी सच्चे नहीं है। ये तो अज्ञानी की दृष्टि में है, ये भास मात्र है, ये प्रतीति मात्र है, ये अध्यस्त है, ये वृत्तिस्थ है। ये चेतन जिसको हम अहम करके अनुभव कर रहे हैं, ये अध्यस्त चेतन है, अधिष्ठान चेतन नहीं है, वृत्तिस्थ चेतन है। ये ओंकार चेतन नहीं है, ये ब्रह्म चेतन नहीं है। उसी की तो तलाश है, उसी की तलाश है। और उसकी तलाश के बिना, तलाश हमारी संसार में चाहे जो हो जाए, अचीवमेंट चाहे जो हो जाए, पूरा नहीं होगा। और हम भागते हैं उससे कि हम नहीं करेंगे, तो भागने से तो मिलेगा नहीं, भागने से नहीं मिलेगा। अगर मछली की तरह जो हमने कीचड़ में मुंह घुसेड़ लिया कि अब हमको कोई प्रेडेटर नहीं खाएगा, तो प्रेडेटर तो खाएगा। मुंह संसार में घुसेड़ लेने से ये मान लिया कि काल का पंजा नहीं मिल पड़ेगा, तो पड़ ही जाएगा। संसार में मुंह घुसेड़ करके जिंदा हो जाने से सत्य से छुटकारा नहीं मिलेगा। हमको तो कमर कस के जो है संसार की असलियत जाननी ही पड़ेगी, और अधिष्ठान परमात्मा आत्मा की असलियत भी जाननी ही पड़ेगी। ऊब से, अतृप्ति से, आसक्ति से, परेशानियों से छुटकारा, क्योंकि अध्यास ही सर्व अनर्थ है तो है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा शंकर जी, ये जो अध्यास है यही सर्व अनर्थ है। मनुष्य के जीवन में जो अनर्थ है वो अध्यास के ही कारण है। अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, और जिसका ज्ञान है उसी को सत्य माने बैठे हैं। कहा स्वाध्याय यज्ञ, तो विधि पूर्वक जो वेद आदि का, ऋचाओं का पाठ करते हैं वो स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं। और ज्ञान यज्ञाः ज्ञानम शास्त्र अर्थ परिज्ञानम यज्ञों येषाम ते ज्ञान यज्ञाः च
जो शास्त्र के अर्थ का पूरा ज्ञान भी रखते हैं वे हैं ज्ञान यज्ञ। वो लोग ज्ञान यज्ञ हैं। यानी ये टॉप के यज्ञ वाले आ गए कि ज्ञान शास्त्र अर्थ परिज्ञानम यज्ञों ये शाम थे ज्ञान यज्ञ, वो ज्ञान यज्ञ हैं। तो इस तरीके से ये 5 यज्ञ, और कहा यतयः ज्ञान यज्ञाश्च यत, ये सभी यतयः यानी बड़े प्रयत्नशील हैं, यत्नशील हैं, ये अपनी अपनी साधना में लगे रहते हैं। किसी साधना को छोटी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर स्तर के साधक होते हैं और हर स्तर की साधनाएं होती हैं। जब हम एक स्तर की साधना अच्छे ढंग से पूरी कर लेते हैं तो फिर अगले स्तर की साधना परमात्मा स्वयं हमको उस साधना का मार्ग दिखा देता है। परमहंस जी से किसी ने कहा कि हम कैसे जाने कि परमात्मा कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा तुम जितना जानते हो उतना कमर कस के करना शुरू करो, आगे की बात परमात्मा स्वयं बताते चले जाएंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले जितना जानते हो उसको पूरा लगन के साथ करो, फिर आगे की बात अंदर बैठा हुआ परमात्मा स्वयं ही बता देगा कि अब आगे का रास्ता क्या है। लेकिन तुम सोचोगे कि अंतिम बात अगर पहले जान लें तब हम ABCD से शुरू करें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जितना जानते हो उतना पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से जो कुछ तुम्हें मालूम है उसको करना शुरू करो, आगे का रास्ता परमात्मा स्वयं दिखाते चले जाएंगे। तो कहा कि यतयः ये सब यत्नशील हैं, प्रयत्नशील हैं, पूरे जोर से पूरी सामर्थ्य के साथ साधना में लगे रहते हैं। द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें लगे रहते हैं, तपो यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें लगे रहते हैं, योग यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें लगे रहते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं, और ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें पूरी सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहते हैं। और संशित व्रताः, संशित का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण बनाना, जैसे चाकू पे तलवार पे सान रखना है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ, निशिता वही संशिता है। अच्छे ढंग से पैना बना लेना, धार को पैना करना। ऐसे ही अपनी साधना की धार को पैनी करते रहते हैं, साधना को अपनी धारदार बनाते रहते हैं। यानी नियम निष्ठा में और गहराई से उतरते चले जाते हैं, और नियम निष्ठ होते चले जाते हैं अपनी साधना में, क्योंकि नियम निष्ठा बहुत बड़ी चीज। कहते हैं भाई चाहे छोटा संकल्प लो, लेकिन फिर जितना लेते हो कि रोज इतना करना है उतना करो, उसमें कमी मत करो। साधना को कहा संशिता व्रता, ये साधना को धारदार बनाते हैं, साधना में परफेक्शन लाना चाहते हैं। अगर कोई नियम लेते हैं तो पूरी उसको कहते हैं ना शिद्दत से निभाते हैं, नियम निष्ठा से निभाते हैं। किसी भी नियम को व्रत करते हैं तो उसको नियम का पालन करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, ये कहा। लेकिन 27वें में कह दिया कि देखो उत्साह में आकर के उतना बड़ा नियम या व्रत का पालन का संकल्प नहीं लेना चाहिए जो कि विवेक आधारित न हो, जो होती ज्ञान दीपित है। हमारे सारे नियम, हमारी साधना या हम जो भी यज्ञ का निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, जिस यज्ञ को अपनाते हैं वो विवेक सम्मत होनी ही चाहिए, जो होती आत्मसंयम करें। मूल में तो आत्मसंयम करना ही पड़ेगा हर यज्ञ करने के लिए। तपो यज्ञ तो सब में इन्वॉल्व है ही है, आत्मसंयम तो सब में इन्वॉल्व है ही है। इसीलिए 6ठे अध्याय का नाम ही दे दिया आत्मसंयम योगो नाम, क्योंकि उसके बिना तो श्रवण मनन निधिध्यासन कैसे होगा, उसके बिना साधन चतुष्टय कैसे होगा। लेकिन जुह्वति ज्ञान दीपित है, विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। गुरु और शास्त्र द्वारा दिए गए विवेक के प्रकाश में ही साधना होनी चाहिए, और कसना तो पड़ेगा। तब का मतलब ही है कि अपने को, इंद्रियों को, मन को, कर्म को लक्ष्यानुरूप कसना,
और लगाना, कहीं से हटाना, कहीं लगाना। तो कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है, कठोपनिषद में कहा विज्ञान सारथिर्यस्तु, विज्ञान जिसका सारथी है, समनस का सदा शुचि, जो पवित्र मन वाला है, शुचि मन वाला है, एकाग्र मन वाला है, सदैव अंतःकरण जिसका निर्मल पवित्र है, तो वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। कठोपनिषद में बार बार ये चीज कही, समनस का सदा शुचि, विज्ञान सारथिर्यस्तु, क्योंकि बुद्धि ही अगर अविवेकी हो गई तो सब गलत हो जाएगा। मन पे भी उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा, और संसार के चारागाह में भागेगी लोगों के पीछे। और अगर तो कहा बुद्धिम तो सारथियम विद्धि, बुद्धि सारथी हो और विज्ञानवान सारथी, विज्ञान सारथी, वो विज्ञानवती हो, विवेकवती हो, शास्त्र और गुरु के उपदेशों से अनुग्रहित हो, पवित्र हो, क्या कार्य है, क्या अकार्य है, कहां से हटना है, कहां से नहीं हटना है। इसी को तो सात्विक बुद्धि गीता जी में कहा, 18वें अध्याय में कहा कि सात्विक बुद्धि क्या है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भय, वो बुद्धि जो जानती है कि कहाँ लगना है और कहाँ से हटना है। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में 1830 में कहा कहाँ लगना है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कहाँ लगना है, कहाँ से हटना है, कार्य कार्य, कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा काम नहीं करने योग्य है, भया भय, कौन कहाँ जाने से भय होगा, कहाँ जाने से साधना स्खलित होगी और कहाँ जाने से साधना में दृढ़ता आएगी। कार्य कार्य भया भय, कौन भयकारक चीज है और कौन अभय देने वाली है। बंधम मोक्षम चाहे, कहाँ जाने से बंधन बढ़ जाएगा अज्ञान का और कहाँ बंधन से मुक्ति होगी। बंधन मोक्षम, ये 6 चीजें जो जानता है, बुद्धि सापार्थ सात्विकी, वही बुद्धि सात्विक बुद्धि है, विज्ञान साध। तो साधना कितना कसाव करना है, कितना ढीला करना है, ये विवेक के छांव में होना चाहिए। जुह्वति ज्ञान दीपिते, एक कथा आती है कि बुद्ध के कोई शिष्य थे जो कि राजसी परिवार के ही थे, तो आए और उन्होंने कहा कि ये, और भिक्षुओं ने उनका मजाक उड़ाया कि भाई अरे ये तो इतने राजा के परिवार से आए हैं, ये क्या साधना करेंगे और क्या तपस्या करेंगे, इनके बस का है नहीं, अभी कुछ दिन में चले जाएंगे। और वो ये सब लोगों के आरोप आक्षेप कमेंट सुन करके इतना उनको क्षोभ होता था कि उन्होंने बहुत ही कठोर साधना शुरू की। जब सब लोग पगडंडी पे चले तो वो खूंटे हुए हुए खेतों में चले, कहीं कीचड़ में चले, कहीं कि हम ज़्यादा तपस्वी हैं, ऐसा। तो बात गौतम बुद्ध तक भी पहुंची। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि, और वो सितार बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई सितार लाओ, और उसको कहा कि इसको जो है बजाओ। तो उसने तार कसना शुरू किया। तो उन्होंने कहा क्यों कस रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, तार नहीं कसेंगे अगर तो ठीक से बजेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर उसने कसा, उन्होंने कहा और कसो, और कसो, उन्होंने और कसो, और कसो, उन्होंने कहा अब टूट जाएगा, अब तो न तो बजेगा और टूट और जाएगा। तो उन्होंने कहा बस यही साधना में भी है कि तार ढीला होगा तब भी ठीक से सुर नहीं निकलेगा, और तार बहुत कसा होगा तो भी सुर ठीक नहीं निकलेगा बल्कि टूट। तो साधना के तार न तो इतने ढीले हों कि सुर न निकले ठीक से, और न इतने कसे हों कि फिर या तो तार ही टूट जाए या फिर सुर ठीक ना निकले। इसलिए जितना कसावट साधना में होनी चाहिए उतने, उन्होंने कहा ये तुम जो है जब जानते हो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो ये शरीर जो है ये भी तो जड़ ही है, इंस्ट्रूमेंट ही है, इसको इतना ज़्यादा कसना भी ठीक नहीं है कि रोगग्रस्त हो जाए और साधना लायक भी न रह जाए, और इतना ढीला छोड़ना भी ठीक नहीं है कि भोग वृत्ति में ही चला जाए और कभी ये जो है लक्ष्यनिष्ठ हो करके इसका उपयोग ही न हो पाए। एक किताब भी हमारे यहाँ, नॉट टू टाइट नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट नॉट टू लूज। ये तार जो है
एक सीमा से ज़्यादा ढीले नहीं होने चाहिए, तब सुर बढ़िया निकलेगा, साधना बढ़ेगी, आगे कर्णप्रिय संगीत निकलेगा। तो यहाँ कहा यतया संशित व्रता ज्ञान दीपिते, ज्ञान के प्रकाश में ये सब यज्ञ होना चाहिए, नहीं तो साधना का आनंद चला जाएगा और व्यक्ति ऊब जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन करे, फिर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि छोड़ ही दे। तो गुरु जी कहते उतना ही नियम लो जितना निभ जाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, खुद ही सामर्थ्य आएगी। ऐसे जो है 28वें श्लोक में कहा। 29वें श्लोक में कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। भगवान कहते हैं कि यहां पर 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। देखिए, कोई योग दर्शन है, गीता में भी प्राणायाम का वर्णन है। कहा अपाने 3 तरीके के प्राणायाम भगवान ने बताए। कहा अपाने जुह्वति प्राणम। कुछ लोग अपान वायु का मतलब क्या है, यहां भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा अधोगमनम अपानस्य, यानी और मुख नासिकाभ्याम वायोर निर्गमनम प्राणस्य गति है। ये जो ऊपर की तरफ निकालते हैं सांस, और जो नीचे की तरफ पेट में नीचे की तरफ सांस जाती है, वायु जाती है, वो अपान है, और ऊपर जो नाभि तक रहती है वो वायु जो है प्राण है। तो कहा अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, यानी वो इनहेल करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनका ज़्यादा जो जोर रहता है वो इनहेल करने पर होता है। प्राण अपान में प्राण का हवन करना, यानी पूरक पे ज़्यादा जोर देते हैं, भरने पे ज़्यादा जोर रहता है उनका, निकालने पर जैसे कहते हैं ना पूरक कुंभक रेचक में कि 1:4:2, विवेकानंद जी ऐसे बताते थे कि जैसे 5 सेकंड में भरी तो फिर 20 सेकंड तक रोकी और फिर 10 सेकंड में बाहर निकाली। जितने में पूरक किया उससे 4 गुना कुंभक किया और 2 गुने में रेचक किया। एक ये स्टैंडर्ड एक है। यहाँ भगवान कहते हैं कि नहीं और बेहतर कि वो इनहेल करने पर तो खूब जोर दे रहे हैं, खूब टाइम लेके इनहेल किया और फिर एक्सहेल पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, निकाल दिया जैसे भी निकालना। और दूसरे प्राणे अपानम तथा परे, तो दूसरे जो हैं प्राण में अपान का हवन करते हैं, यानी वो एक्सहेल करने पर तो बहुत ध्यान रखते हैं कि 10 सेकंड 15 सेकंड भरने में चाहे जितने टाइम में भर लिया, लेकिन निकाला बहुत समय से और बिल्कुल एहतियात से। तो प्राणे वो जो है प्राण में अपान का हवन करते हैं, यानी रेचन पे ज़्यादा जोर है और पहले वाले का पूरक पे ज़्यादा जोर है, इनका निकालने पे ज़्यादा जोर है, उनका भरने पे ज़्यादा जोर है। फिर कहा तीसरे कौन है, प्राणापान गति रुद्ध्वा, वो न रेचक वो इनहेल पे भी बहुत जोर नहीं देते, वो एक्सहेल पर भी बहुत जोर, वो रोकने पर जोर देते हैं। प्राण अपान गति को रोक करके प्राणायाम परायण, यानी कुंभक पे जोर देते हैं कि हमने उतने समय तक जो है रोका फेफड़े में सांस को या नहीं रोका। अब उसमें अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक भी होता है, बाहर रोका और अंदर रोका, तो वो रोकने पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो प्राण और अपान इन दोनों गतियों को रोक करके कुंभक रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, वो तो ये लोग कौन हैं, ये प्राणायाम को ही सर्वोच्च मानने वाले लोग हैं। और भागवत जी में तो कहा भी कि प्राणायामेन देह दोषात निवृत्ति, प्राणायाम करने से देह के दोषों से निवृत्ति हो जाती है। ऐसे प्राणायाम का सबका महत्व बताया वहाँ भी, हमने चर्चा भी करी थी जब भागवत जी का अष्टांग योग प्रकरण आया था। तो ये जो है, ये जो 11वें
28वें तक 10 यज्ञ बता दिए थे। ये जो यहाँ पर 3 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया, और ये 11वां प्रकार का यज्ञ, ये पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम, ये 11वां यज्ञ बताया। अब 30 श्लोक में 12वां यज्ञ बता रहे हैं। कहते हैं अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। अपरे दूसरे साधक हैं, वो क्या करते हैं? नियताहाराः, परिमित आहार करते हैं, आहार का संयम करते हैं। नियत आहार करते हुए, परिमित आहार करते हुए, आहार की क्वालिटी और क्वांटिटी को सीमित करते हुए प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अब ये नियताहाराः हैं, आहार का संयमन करते हैं, कम आहार करते हैं, या जितना आवश्यक है बस उतना आहार करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन इनके आहार का लक्ष्य क्या है? दुबला होना, फिजिक को ठीक रखना? कहा नहीं, इनका लक्ष्य है प्राण को जय करना, प्राण पर विजय प्राप्त करना। प्राणान प्राणेषु जुह्वति। इनका जो नियत आहार है उसका लक्ष्य क्या है? प्राण जय। हमारे प्राण जय को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। भाष्यकार भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं कि जब आहार का नियमन किया जाता है तो ऐसे परिमित भोजन करने वाले जो हैं वो प्राणों को वायु के भिन्न भिन्न भेदों को, प्राण का मतलब है वायु के भिन्न भिन्न भेद, उनका प्राणों में ही हवन कर देते हैं। यानी हम जानते हैं कि पंच प्राण तो हम जानते ही हैं कि पंच प्राण क्या क्या हैं, कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण ऊपर, व्यान नीचे, मल उत्सर्जन वगैरह के लिए अपान, इनहेल करना, ऑक्सीजनेशन के लिए प्राण, समान डाइजेशन के लिए होता है, व्यान ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और उदान विचार शक्ति को और जीव को एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाने का काम जो है वो उदान वायु करती है, प्राण करता है। और 5 उपप्राण में हैं, उनका पंचदशी में उल्लेख है, कूर्म, कृकल, धनंजय, जो कि एक तो जैसे शरीर जब फूल जाता है तो कहते हैं मरने के बाद भी वो प्राण रहता है, उसी की वजह से शरीर कुत्ते उत्ते कभी मरे दिखते हैं ना, देखिए फूल जाता है शरीर, तो वो शायद धनंजय प्राण का या किसका है। तो ये जो है सबका अपना एक काम है प्राणों। तो यहाँ क्या है कि प्राणों को जय करना, यानी जब वो शक्ति आएगी तो वो समान वायु का संचालन अपने आप कर सकेगा। कहते हैं स्वामी राम जो है उनको ये अभ्यास था, विदेशों में जाते थे तो उनका दाहिने हाथ में ब्लड प्रेशर नाप लो, वो बाएं में ब्लड प्रेशर आ ही नहीं रहा, बाएं में प्रेशर ही नहीं बाएं हाथ में। तो इस तरीके की विचित्र विचित्र साधनाएं हैं। प्राण से समान वायु को जीत लिया। द्रोणाचार्य का आता है उल्लेख कि जब उनका अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा पे उन्होंने कहा शंख बजा दो भाई, भगवान ने शंख बजा दिया युधिष्ठिर से कहला के, और तब उन्होंने धनुष बाण रख दिया और बैठ गए, और उनको प्राण जय था। और एक एक करके एक प्राण का दूसरे प्राण में हवन करते हुए अंत में जो उदान वायु है उसमें स्थित हो गए, और ब्रह्मरंध्र से उदान वायु के सहारे प्राण छोड़ करके और शरीर के बाहर चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो प्राण जैसे एक प्रकार से इच्छा मृत्यु जैसी, जब चाहो तो शरीर छोड़ दो। तो प्राणान प्राणेषु जुह्वति,
वो प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। भगवान शंकराचार्य यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते, जिस जिस वायु पर हमको विजय प्राप्त होती चली जाती है, इतरान वायु भेदान तस्मिन तस्मिन जुहवती, उस जय किए हुए प्राण को दूसरे दूसरे प्राणों में हवन करता चला जाता है। ते तत्र प्रविष्टा इव भवंती, जैसे उसमें प्रविष्ट सा हो जाता है उसका चेतन, जीव चेतन उस में जैसे चाहे उसको कंट्रोल कर सकता है। इसी से फिर योग की तमाम सिद्धियां भी होती हैं। हनुमान जी का मशक समान रूप कभी धरी और फिर इतने भारी हो गए और फिर ऐसे हो गया। तो कहा ये अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। गुरुदेव इसी में कहते थे देखो ये तो एक योग और उसकी सिद्धियां हो गई, इस तरह से करना। इलाहाबाद में एक सदा फलदेव जी थे, उन्होंने तो अपना शरीर जो है योग अग्नि में जला के खत्म कर दिया था। उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, अस्क ही योग अग्नि तंजुआरा, पार्वती सती का कहते हैं योग अग्नि से अपना शरीर उन्होंने जला दिया था। और वहाँ वो कलयुग में हुए जिन्होंने योग की अग्नि से अपना शरीर जला दिया, धू धू करके जल गया। तो गुरुदेव कहते थे देखो असल में प्राणों का अर्थ क्या है? संवेदन। कहते ना संवेदना नहीं रही तो प्राण पखेर उड़ गए। तो अब सेंसेशन नहीं रहा, संवेदन नहीं रहा, कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई चिकोटी काटे चाहे सूजा घुसाए चाहे कुछ करे। तो ये जो थॉट हमारी है इससे हम बहुत संवेदना को, वो कहते थे देखो कई बार हमारा कोई अंग काम कम करता है, नहीं करता है, दर्द करता है, खराब होता है, तो हम उसके प्रति उदासीन हैं और वो जना रहा है कि तुम हमारे प्रति उदासीन हो। तो वो कहते थे एक चीज होती है थॉट मसाज। थॉट मसाज, अपनी थॉट को उस अंग में ले जाओ, बहुत प्रेम पूर्वक धीरे धीरे विचार से उसकी मसाज करो। थॉट मसाज, थॉट मसाज ऑफ योर बॉडी बाई मसाजिंग योर बॉडी थ्रू थॉट्स। थॉट मसाज वो कहते हैं इसका बड़ा फायदा है। यानी ध्यान को, ये ध्यान की शुरुआती एक प्रक्रिया भी बताते थे कि पैर के अंगूठे से ले करके और सिर तक आप अपनी संवेदना को, थॉट को ले जाओ और उसको मसाज करो। हाथ की उंगलियों के टिप से लेकर के कंधे तक, सिर तक, पैर की उंगलियों से लेकर के एक एक अंग तक, पार तक। तो ये थॉट मसाज से अपने ध्यान को शरीर के अलग अलग अंगों में ले जाना। और वो कहते थे ऐसा अगर हम करेंगे, जब एक एक अंग में ध्यान ले जाएंगे और थॉट मसाज करेंगे तो उस अंग में अनुभूति का स्तर बदल जाएगा और क्रिया का स्तर भी बदल जाएगा। हमको फिजिकल लेवल पे भी बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर कहा इस तरह से ये 12वां यज्ञ बताया। अपरे नियताहारा प्राणान प्राण, नियत आहार वाले हैं, प्राण का प्राण में ही हवन करते हैं और इस तरह से प्राणजय करते हैं। सर्वेप्यते यज्ञ, ये जो 12 यज्ञ हमने बताए हैं ये सब जो करते हैं इन यज्ञों को, वो यज्ञ को जानने वाले हैं। जो भी ये 12 में से एक यज्ञ भी कर रहा है, यज्ञ विदः, वो यज्ञ को जानने वाला है। और उसका फल क्या होगा? यज्ञ क्षपित कल्मषाः, कोई भी इनमें ये यज्ञ करेगा तो उसके पाप नष्ट होंगे। कल्मष का मतलब क्या है? पाप। पाप जो पिछले जन्मों से हमारे पीछे लगे हुए, जिनकी वजह से हमें विपरीत परिस्थिति, दुख, कष्ट आते हैं, जो चाहे शारीरिक हों, सामाजिक हों, दैविक हों। कहा ये यज्ञ करने वाले जो हैं वो सारे के सारे यज्ञविद हैं और इनके यज्ञों को करने से, ये 12 तरह में से जो भी यज्ञ करें, 1, 2, 3 जो भी करें, उनको करने से क्षपित कल्मषाः, उनके सारे यज्ञ पाप नष्ट हो जाते हैं।
यानी ये 12 यज्ञ जो हैं किस लिए भगवान ने बताए? क्षपित कल्मषा, जितने भी हमारी निगेटिविटी है, पाप कर्म हम जो लेके आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हैं। और पाप कर्म अगर नष्ट हो गए तो जीवन निर्मल बन जाएगा, धन्य बन जाएगा, हमें दिन दूनी रात चौगुनी आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी, हम स्वरूप बोध की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और घाते में ही हमको मन की चित्त की शांति मिल जाएगी, बुद्धि की पवित्रता मिल जाएगी। कहा देखो ये 12 यज्ञ अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए, धन्य बनाने के लिए हैं। और लेकिन इन सब के मूल में कौन है? जो 24वें श्लोक में यज्ञ बताया था, ज्ञानी का यज्ञ, यानी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वो ज्ञानी का यज्ञ था। वहां तक जब पहुंचना होगा, ये 12 यज्ञ साधन रूप हैं और वो साध्य रूप यज्ञ है। जब हमको सर्वत्र ब्रह्म के ही दर्शन होंगे, ब्रह्म ही हमको सत्य दिखेगा, ब्रह्म ही अधिष्ठान दिखेगा और सब कुछ अध्यस्त दिखेगा। वो अध्यस्त चेतन हो, अध्यस्त जड़ हो, हमारे लिए तो ब्रह्म चेतन की ही एकमात्र सत्ता होगी और उसी का अस्तित्व होगा। कहा देखो ये 12 यज्ञ जो बताए भगवान ने बहुत सोचा, क्योंकि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। देखिए यज्ञ कर्म करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति देने का एक आधार स्तंभ है। अगर हम इच्छा परायण कर्म करते रहे और यज्ञ कर्म नहीं किया तो बंधन जकड़ता चला जाएगा, अज्ञान का बंधन, असत्य का बंधन और जकड़ता चला जाएगा, हम मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए गीता का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। और यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञों वही विष्णु परमात्मा, यज्ञार्थात कर्म का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। भगवान ये सब क्यों किया जा रहा है? ये संयम की अग्नि में इंद्रियों को क्यों हवन किया जा रहा है? इंद्रियों की अग्नि में विषयों को क्यों हवन किया जा रहा है? अष्टांग योग क्यों किया जा रहा है? प्राणायाम क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम अपने परमात्म स्वरूप के बोध की तरफ बढ़ें और फिर उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाएं, ब्रह्म स्वरूप का बोध हमको प्राप्त हो जाए। उसके साधन रूप ये सब द्रव्य यज्ञ हैं और जो अंत में ब्रह्म बोध रूप या ज्ञान यज्ञ रूप जो है अंतिम, वहां तक पहुंच करके फिर बात पूरी हो जाए, इसलिए ये बताया। अब 31वें श्लोक में कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतोन्यः पुरुषोत्तम। अगर कोई यज्ञ का जीवन नहीं जीता है और इच्छापरायण जीवन ही जीता रहता है, वो संसार के भोगों को प्राप्त करना, उनका ज्यादा से ज्यादा संग्रह करना और उनका ज्यादा से ज्यादा भोग करना, यही जीवन का पर्याय मान करके बैठ जाता है। इन 12 तरह के यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता है। और जिंदगी तो सबको चलानी है, खाने से मना नहीं, नहाने से मना नहीं, रहने से मना नहीं, आने जाने बातचीत करने से मना नहीं है। मना केवल यह है कि शास्त्र विरुद्ध कुछ ना होने पाए, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है वही कर्म हो, उसके विरुद्ध कर्म ना होने पाए। और उसके लिए एक शब्द दिया, यज्ञ कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। और भगवान प्रसन्न होंगे तो हम दुखी थोड़ो होंगे, भगवान का भक्त तो सबसे ज्यादा सुखी होता है। तो ये भी अजीब बात है कि अगर हम इच्छा परायण कर्म की जगह भगवत परायण कर्म करेंगे तो वही तम्बाकू खाने वाले का है कि नहीं तम्बाकू खा खा के रहना जो है ज्यादा आसान ना। भगवत परायण कर्म करके तो जीवन और अच्छा, निर्मल, पवित्र, संतुष्टिदायक, तृप्तिदायक बनेगा। धीरे धीरे रस आना प्रारंभ हो जाएगा। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम। कहा जो यज्ञ कर्म होता है, भगवत परायण कर्म होता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन दुखांतम, सारे दुख विदा हो जाएंगे उसको करने से। अभ्यासात
अभ्यास करते करते उसमें रस आने लगेगा। कहा यज्ञ शेष रूपी, जो यज्ञ का शेष है, हमने अपना काम सबसे अच्छे ढंग से किया और उसके बदले में कर्म का फल तो मिलेगा, और हमारी जितनी आवश्यकता है उतना हमने भोग कर लिया, उतना कपड़ा पहन लिया, उतना भोजन कर लिया, उतना रह लिए, बाकी तो भगवान की दुनिया है, इसमें बहने दिया। तो यज्ञ शेष वो अमृत हो गया, वो हमने फल का भोग नहीं किया, हमने अमृत का पान किया। अगर यज्ञ कर्म करके उससे भगवान के प्रसाद के रूप में जो हमने भोग किया, जो प्राप्ति हुई, वो अमृत है। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा है, यज्ञ शेष रूपी अमृत को भोगने वाला वो क्या होता है, यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो सनातन सत्य को, शाश्वत ब्रह्म को, सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। वो जीव चेतन नहीं रह जाता, वो ब्रह्म चेतन के रूप में अपना अनुभव कर लेता है। तो ये तो उसकी पॉजिटिव फलश्रुति बता दी कि यज्ञ कर्म करने वाले की ये फलश्रुति है। फिर कहा नायम लोकोस्ति अयज्ञ से, और जो एक भी यज्ञ नहीं करता है, अयज्ञ है, यज्ञ रहित पुरुष है, तो न अयम लोका, उसको ये लोक में भी शांति सुख तृप्ति नहीं मिलती। कुतो अन्य कुरुसत्तमा, अर्जुन दूसरे लोकों में सुख शांति और तृप्ति मिलने की, यानी वो पति अधम लोकों को जाता है, अधम शरीरों को प्राप्त होता है, निम्न योनियों और निम्न लोकों को प्राप्त होता है, अगर वो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ शिष्ट का भोग नहीं करता। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो लिखा कि जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता है, फिर विशेष साधनों से प्राप्त होने वाले अन्य लोक तो उसे मिल ही कैसे सकते हैं। गीता जी के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में भी यही भगवान ने कहा था। वहां कहा था 3:24 में कहा था, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल भी, जो यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ के अवशिष्ट के रूप में, जो प्रसादी के रूप में जो मिलता है, उसको खाने वाले, अशिना माने खाने वाले जो संत हैं, मुच्यन्ते सर्व, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, और जो पाप अगर खत्म हो गए, पुण्य पुण्य बचा, तो काहे कैसे दुख होगा और आध्यात्मिक गति तो तेज हो ही जाएगी। कहा और जो ऐसा नहीं करते हैं, यज्ञ शिष्ट का अशिन नहीं करते हैं, जो खाते हैं यज्ञ शिष्ट को, वो तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी ही। और इसके विपरीत जो हैं, भुंजते ते तो अघम पापा, वो बहुत ज्यादा पापपूर्ण स्थितियों में पड़ते हैं, पाप करते हैं। ये पचन्ते आत्म कारण, जो केवल अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, जिनके लिए दूसरे की हेल्प करने की कोई बात ही नहीं है। ये पचन्ते आत्म कारणात्, देखिए हमारे यहाँ इसीलिए है, कौए के लिए निकालो, गाय के लिए निकालो, ब्राह्मण के लिए निकालो, एक एक कौर तो निकालो कम से कम। तो ये पचन्ते जो केवल अपने लिए पकाते हैं, कहा भुंजते तु अघम पाप, वो पाप ही खाते हैं। जो केवल अपने लिए पचाते हैं वो यज्ञ शिष्ट अमृत नहीं खा रहे हैं, वो पाप खा रहे हैं। इस प्रकार से काफी कस के 3 अध्याय में भी कहा और यहाँ भी कहा। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे कुछ अभी यज्ञ के बारे में और अच्छी अच्छी बातें भगवान ने बताई। आज ही तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।